गुड मॉर्निंग। आज स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रथम कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रमेय रत्नमाला अध्याय 3 सूत्र संख्या 6। पहले अपन प्रत्यभिज्ञान के स्वरूप की चर्चा कर चुके हैं पूर्व की क्लासों में। आज हमें देखना है कि प्रत्यभिज्ञान जो है वह प्रत्यभिज्ञान के दृष्टांत के माध्यम से समझना है कि जितने प्रकार का भी प्रत्यभिज्ञान है वह क्या है। सूत्र सबसे पहले अपन सूत्र का वाचन करेंगे। यथा सा एवाय देवदत्तः गोसादृशो गवयः गोविल क्षणो महिषः इदम स्मातरम वृक्षो अयमिति इत्यादि। इसका अर्थ है यथा सा एवाय देवदत्ता, यह वही देवदत्त है। दूसरा है गोसादृशो गवयः, यह रोष उस गौ के समान है। गोसादृशो गवयः, यह रोज मतलब में है एक गाय की तरह होता है, जिसको अपन लोग नील गाय बोलते हैं देसी भाषा में। नील गाय, वह नील गाय के समान ही गाय है, समझ गए ना। तीसरा कहा गोविल क्षणो महिषा, यह भैंसा उस गौ से विलक्षण है कि जो यह भैंस जो होती है वह गाय से बिल्कुल अलग होती है। चौथा कहा इदम स्मातरम, कि यह प्रदेश उस प्रदेश से दूर है, यह वह। उसके बाद लिखा वृक्षो अयम इत्यादि, यह वही वृक्ष है इत्यादि। ये सभी प्रत्यभिज्ञान के दृष्टांत हैं। पहले जो जैसे बताया कि यह वही देवदत्त है, क्या बताया, थोड़ा सा न्याय का विषय है, थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है, पर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें 5 प्रकार से अपन को बात समझाने की बात कही गई है। इन्होंने 5 दृष्टांतों के माध्यम से अपन को विषय को स्पष्ट करने के लिए कहा है। जो प्रत्यभिज्ञान है वह 5 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले बताया एकत्व प्रत्यभिज्ञान का दृष्टांत। क्या बताया, जैसे किसी ने किसी पुरुष को देखकर जाना, पहले क्या आया था अपने, यह वही देवदत्त है। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे किसी पुरुष ने किसी पुरुष को देख करके जाना कि यह वही पुरुष है जिसे पहले देखा था, समझ गए ना। तो यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान, उसको ऐसा हमने देखा था शायद ये वही है। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि जैसे अपन भूल जाते हैं, कभी अपन को कोई मिलता है, कहीं अपना दोस्त होता है और 20 साल बाद मिलता है और अपन लोग सोचते हैं क्या ये वही है। फिर अपन जाते हैं उससे नाम पूछते, क्यों आपका नाम रामलाल ही है? वो कहता हाँ मैं रामलाल हूँ। कहाँ से हैं आप? भाई मैं मधुबनी। अच्छा आप मधुबनी, वही रामलाल, हमारे साथ में आप पढ़ते थे 10th क्लास में। मतलब एक प्रकार से जैसे किसी ने किसी पुरुष को देख कर के जाना कि यह वही है, तो यह वही है। इस प्रकार का जो पहले देखा था और उसको फिर बाद में अपन ने स्मरण के द्वारा, स्मृति के माध्यम से अपन ने जान लिया कि अरे ये तो वही है। तो यह है एकत्व प्रत्यभिज्ञान का दृष्टांत, कि एकपना घटित हो गया, हाँ ये तो वही है, इस प्रकार। दूसरा कहा सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, कि किसी ने वन में जाकर के नीलगाय को देखा और उसको देख करके जाना कि जो गाय पहले हमने देखी थी यह रोज के समान ही है। हमारे यहाँ गाय रहती है और गाय ऐसी होती है, और हमने उस वैसे ही जा कर के देखा जंगल में एक रोज था। रोज का मतलब होता है नीलगाय। तो एक जो नीलगाय थी, उस नीलगाय को हमने देखा और हमने कहा अरे ये तो वही है, समझ गए। ऐसी तो गाय होती और ऐसी नीलगाय। तो सादृश्यपना, कि दोनों में हमने सादृश्यपना देखा कि उसके भी सींग होते हैं, इसके भी सींग होते हैं, वह भी थोड़ी लंबी होती है, पर गाय भी कभी कभी कोई गाय भी लंबी होती है। तो ऐसे कुछ उसके शरीर की बनावट को देख करके और हमने उसके अंदर में सादृश्यपना देखा दोनों में, तो उसका नाम है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। तीसरा है विलक्षण, कि
भैंसे को देख कर के जाना कि जो गाय पहले देखी थी यह उससे विलक्षण है। कि भाई भैंस जो होती है वह मोटी ताजी होती है, उसकी थोड़ी सी बनावट अलग होती है, वह काली होती है, उसके शरीर की चमड़ी काली होती है। गाय सफ़ेद होती है, गाय की सफ़ेद चमड़ी के ऊपर सफ़ेद बाल होते हैं, पर भैंस के जो बाल होते हैं वो भैंस के जो कलर होता है वह काला होता है। तो इसका मतलब हमने लगाया कि ये तो भैंस से तो बिल्कुल भिन्न है, समझ गए ना। इसलिए वहाँ पर अपन ने देखा था गोविल क्षणो महिषा, कि जो गोविल है, जो भैंसा है, उस भैंसे से यह गाय बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार अपन ने इस दृष्टांत में देखा था कि विलक्षण दिख रहा है, वह उससे बिल्कुल भिन्न है। जो गाय थी उस गाय से बिल्कुल भिन्न है। कौन है भिन्न है? भैंस भिन्न है। इसमें विलक्षण प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप अपन इसमें देखते हैं। चौथा नंबर का है प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। कौन सा है? प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। कि किसी के पास वस्तु पास जाकर के कोई वस्तु अपन ने देखी और अन्य किसी को जाना कि यह उससे दूर है, समझे। किसी वस्तु को पास देखकर अन्य किसी को इस प्रकार जाना कि यह उससे दूर है। कि किसी हमने वस्तु को देखा और किसी वस्तु को देख करके हमने कहा कि अरे यार ये वस्तु हमने देखी तो वो तो उससे भी दूर थी। तो इस प्रकार का जो है प्रातियोगिक, मतलब अपन ने उसकी अपेक्षा उसको लगाया कि हमारे पास भी ये चीज़ है और हमने जहाँ घर पर रखी हुई चीज़ है वो भी वैसी है, समझ गए ना। तो उस चीज़ को देख करके यह प्रातियोगिक है। और सामान्य प्रत्यभिज्ञान क्या है? कि किसी वृक्ष को देखकर वृक्ष सामान्य की संज्ञा को याद कर जाना कि यह वृक्ष है। जैसे कि हमने राजस्थान में रहते हुए देखा कि राजस्थान में एक बट का वृक्ष है, और वही हमने आकर के यहाँ बिहार में देखा, अपने कॉलेज के ग्राउंड पे देखा कि ये तो वृक्ष जो है बरगद का वृक्ष है, ये हमारे देखो रोड के पास में लगा हुआ है। तो वैसे ही वृक्ष को देख करके हमने तुरंत जान लिया कि यह किसका है? बट का वृक्ष है, क्योंकि इसमें झाड़ियाँ लटक रही हैं। और इसलिए इस प्रकार से अपन देखते हैं तो सादृश्य सामान्य प्रत्यभिज्ञान का मतलब में होता है कि किसी वस्तु को देख करके वह पूर्व का स्मरण करके तर्क अनुमान से सिद्ध कर देना कि इसका नाम ये है, वही है। इसका नाम है सामान्य प्रत्यभिज्ञान। इस प्रकार अपन ने आज प्रत्यभिज्ञान के 5 दृष्टांतों के माध्यम से चर्चा की है, और आगे की विशेष चर्चा जो है अपन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।